प्रकार से हम दांते को आगे धका के आराम से बाहर निकाल लेंगे। ये पॉइंट रहते हैं, यही जो आमने सामने पॉइंट रहेंगे वहीं से दांता बाहर निकलेगा। हमने अब दांता को बाहर निकाल लिया है। एक एक करके पूरे दांते बाहर निकालेंगे। इस प्रकार से हम ये इस पट्टी को भी बाहर निकाल लेंगे। सभी दांते को बाहर निकाल लेते हैं ताकि हम देख सके अंदर की मक्के के दाने ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं और मशीन कहाँ अटक रही है। मशीन घूमने पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है। कभी कभी क्या होता है, ये दांता बाहर नहीं निकलता है। उसका कारण क्या होता है कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट के एकदम सामने नहीं होता, ये आगे पीछे हो जाता है, इसलिए ये दांता पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता। ये दोस्तों सब अब आराम से बाहर निकल रहा है क्योंकि ये पॉइंट एकदम जस्ट सामने है। ये देखिए दोस्तों, ये दांते को ऊपर ले गए और ये बाहर निकाल दिया। कभी कभी बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, दांता बाहर नहीं निकलता। उसका मेन रीज़न यही होता है कि ये पॉइंट आपस में आमने सामने नहीं होते हैं। इस प्रकार से हम पूरे दांते बाहर निकाल लेंगे मशीन के, और अपन मन चाहे दांते कितने दांते बिठाने उतने दांते बिठा सकते हैं। जैसे 12 दांते की रहेगी तो पूरे 12 दांते, 8 बिठाना हो तो 8 बिठा सकते हैं। इसमें की कुछ पट्टियाँ दी होती है, जैसे 10 की, 8 की। अगर 8 लिखा हो तो उसमें 8 दांते बैठते हैं, और 10 लिखा होगा तो 10 दांते बैठेंगे। ये पॉइंट बार बार दांते को निकालने पे आगे पीछे हो जाते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, एक पट्टी ली, पट्टी को दोनों तरफ स्क्रू कर दिया ताकि ये पॉइंट आगे पीछे ना हो बार बार। अगर आगे पीछे होंगे तो ये दांता निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए हमने ये स्क्रू की सहायता से पट्टी कस दी है अभी के लिए, बाद में इसको भी निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने पूरे के पूरे दांते बाहर निकाल लिए हैं। ये रखे पूरे दांते। अब इसको हम मन चाहे तरीके से जितने दांते बिठाना हो उतने दांते बिठा सकते हैं। जैसे 8 बिठाना हो, 9 बिठाना हो, 11 बिठाने हो, 7 बिठाने हो। इस प्रकार से हम आराम से इसमें इस पॉइंट की जगह से वापस बिठा सकते हैं। लेकिन हमें अभी देखना है कि मक्के के दाने ज़्यादा क्यों गिर रहे हैं, और इसके साथ साथ मशीन अटक क्यों रही है घूमने के साथ साथ। स्पिनर की सहायता से हम ये भी अब नट बोल्ट खोल लेंगे। मशीन को पूरी तरीके से एक एक पार्ट खोलेंगे। अब ये वाला बोल्ट भी हम स्पिनर की मदद से खोल लेंगे। ये नट भी स्पिनर की सहायता से हम खोल लेंगे, और पूरा मशीन का पार्ट एक एक अलग कर देंगे और देखेंगे कि क्या दिक्कत आ रही है गियर सिस्टम में। उधर का बोल्ट खोलने से पहले हम इस तरफ की जो डिक्की बनी है इसको बाहर निकालेंगे। इसके लिए पहले हम इसको जो हत्था होता है उसके स्क्रू खोलेंगे और इसको डिक्की को बाहर निकाल लेंगे। हमने दोनों तरफ के नट खोल लिए। अब इसको हैंडल को जो धकाने वाला है इसको बाहर निकाल लेंगे मशीन में से, पूरी बाहर निकाल लेंगे पूरी तरीके से। ये देखिए दोस्तों, हमने हैंडल को बाहर निकाल लिया है पूरी बाहर। हमने डिक्की को भी बाहर निकाल लिया है, जहाँ हमें हमारी मक्का भराती है उसको भी हमने बाहर पूरी तरीके से ये निकाल लिया है। हमने स्पिनर की सहायता से बोल्ट भी अब नट बोल्ट भी खोल लिए। अब इसको भी बाहर निकालेंगे। ये ढक्कन को भी पूरे तरीके से बाहर निकालेंगे। ये हमारा मशीन का गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स में हमको कुछ समस्या आ रही, जैसे ये यहाँ का स्प्रिंग थोड़ा ढीला हो गया था, तो मक्के के दाने क्या हो रहे थे, ज़्यादा गिर रहे थे। 4-4, 5-5 दाने गिरा रही थी। तो इस स्प्रिंग को क्या करेंगे, हम टाइट करेंगे। अब हम ये मशीन का जो गियर बॉक्स है इसके भी सब पूरे स्क्रू खोल लेंगे। देखिए दोस्तों, हमने गियर बॉक्सों को भी पूरी तरीके से खोलकर बाहर निकाल लिया है। हमारा ये स्प्रिंग थोड़ा सा ढीला होने के कारण मक्के के दाने ज़्यादा गिरा रही थी, 4-4, 5-5 दाने गिर रहे थे। अब हम इसको खोलकर इस ब्रूश को भी अच्छी तरीके से साफ कर लेंगे ताकि इसमें से भी दाने वीडियो में जो स्प्रिंग दिख रहा है स्प्रिंग दब जाता है, इसी कारण दाने मशीन ज़्यादा गिराने लगती है। इस स्प्रिंग को चौड़ा करके वापस सही तरीके से बिठा देंगे तो मशीन के जो दाने हैं एक एक ही गिरेंगे। ये स्प्रिंग चौड़े होने के कारण ही ऐसा होता है कि मक्के की मशीन दाने ज़्यादा गिराने लगती है। तो ये स्प्रिंग को वापस से सही करके चौड़ा करके वापस बिठा देंगे
तो मशीन के दाने एक एक ही वापस से गिरने लग जाएंगे।